नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी विथ नीलम। तो कल ही आरबीआई के द्वारा एक निर्णय लिया गया है ऑफलाइन ई पेमेंट का। तो चलिए जानते हैं क्या है ये निर्णय और कौन लोग इससे प्रभावित होंगे और किस क्षेत्र में इसका प्रभाव पड़ेगा। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने ग्रामीण और छोटे नगरीय क्षेत्रों में डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए ऑफलाइन ई पेमेंट को मंजूरी देते हुए एक फ्रेमवर्क प्रस्तुत किया है। भारत में आरबीआई सभी प्रकार के भुगतान के संबंध में नियामक की भूमिका निभाता है। ओके, आप लोग सभी जानते होंगे कि बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है? आरबीआई को कहा जाता है। यह ऑफलाइन पेमेंट क्या होगी? ऑफलाइन ई पेमेंट यह डिजिटल पेमेंट का एक प्रकार है जिसमें इंटरनेट या टेलीकॉम कनेक्टिविटी की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो यहाँ क्या होगा, जैसे आपका मोबाइल है तो मोबाइल में आपको इंटरनेट की जरूरत नहीं पड़ेगी या टेलीकॉम कनेक्टिविटी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी और पेमेंट ऑफलाइन मोड में भी हो जाएगा। ओके, ऑफलाइन मोड में भुगतान फेस टू फेस या निकटता से किसी भी माध्यम अर्थात कार्ड, वॉलेट और मोबाइल डिवाइस से किया जा सकता है। ठीक है, आरबीआई द्वारा अगस्त 2020 से पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इस योजना पर काम किया जा रहा था और अब इसे लागू कर दिया गया है। इस लेन देन के लिए प्रमाणीकरण के अतिरिक्त कारक एडिशनल फैक्टर ऑफ ऑथेंटिकेशन की जरूरत नहीं होगी क्योंकि भुगतान ऑफलाइन होगा, इसलिए ग्राहकों को एसएमएस या ईमेल के जरिए अलर्ट कुछ समय बाद मिलेगा। जैसे आपने अभी फेस टू फेस 2000 रुपए किसी को दिए हैं, लेकिन इसका ईमेल और मैसेज आपको बाद में आएगा कि आपके अकाउंट से 2000 रुपए किसी को गए हैं। ओके, यह सुविधा मुख्यतः छोटे मूल्य के डिजिटल पेमेंट को ध्यान में रखकर तैयार की गई है। मतलब इसमें एक लिमिटेशन सेट कर दी गई है। ऐसा नहीं होगा 15,000, 16,000, 10,000, 20,000 इस तरीके का अमाउंट एक्सचेंज कर रहे हैं। ओके, इस पे क्या होगा, छोटा डिजिटल अमाउंट ही आपको रखा गया है, एक लिमिटेशन है जिसे आप ट्रांसफर कर सकते हैं। ऑफलाइन पेमेंट में इस पेमेंट में प्रति लेन देन की लिमिट 200 रुपए तक होगी और इसकी ओवरऑल लिमिट जो है 2000 तक की होगी। मतलब 200 से 2000 रुपए तक आप ऑफलाइन मोड में किसी को भी सेंड कर सकते हैं, किसी से भी एक्सेप्ट कर सकते हैं। हालांकि ऑनलाइन माध्यम से ही खाते में फिर से पैसे डाले जा सकते हैं। इस पेमेंट मोड के लिए पहले आरबीआई द्वारा इस संबंध में जारी किए गए सर्कुलर के प्रावधानों को सहमति प्रदान करना होगी। आपके मोबाइल पर एक सर्कुलर आएगा, आपको उसको क्या करना होगा, उस पेमेंट मोड पर सहमति देनी होगी, एग्री करना होगा, देन ये आपके मोबाइल फोन से इजीली हो जाएगा। ऑफलाइन भुगतान का इस्तेमाल ग्राहकों की अनुमति के बाद ही किया जा सकता है। पहले आपसे परमिशन मांगी जाएगी, देन आपके नंबर पर वो सुविधा क्या होगी, अपडेट होगी। आरबीआई के इस कदम से दुर्गम या इंटरनेट विभिन्न क्षेत्रों में भी छोटे डिजिटल लेन देन हो सकेंगे। देखिए क्या होता है, कई जगह आज भी हमारे देश में ऐसी है जहां इंटरनेट नहीं है या बहुत ही कम स्पीड होती है, तो वहां पे पेमेंट नहीं हो पाती। तो उन क्षेत्रों में ये वाला जो आरबीआई का कदम है बहुत ही महत्वपूर्ण है डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए। भारत और यूपीआई। भारत में यूपीआई के माध्यम से कुल डिजिटल भुगतान का 60% लेन देन होता है वर्तमान में। आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार डिजिटल भुगतान पिछले 5 वर्षों में लगभग 5 गुना हो गया है। कैपिटल मार्केट कंपनी CLSA की रिपोर्ट के अनुसार भारत में डिजिटल भुगतान 2021 में $300 बिलियन से 2026 तक 3 गुना बढ़कर $1 ट्रिलियन तक पहुंच जाएगा। ये CLSA की रिपोर्ट के अनुसार ये आंकड़ा बताया गया है। देश में डिजिटल पेमेंट के लिए नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया NPCL एक अम्ब्रेला संगठन है। इसे आरबीआई और भारतीय बैंक संघ द्वारा द पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 2007 के प्रावधानों के तहत स्थापित किया गया। आपसे अगर एग्जाम में पूछा जाए कि नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन की स्थापना किस एक्ट के तहत हुई है, तो याद रखिएगा द पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 के तहत। ओके फ्रेंड्स, तो आप समझ गए होंगे ऑफलाइन ई पेमेंट मोड क्या है जिसे आरबीआई ने शुरू किया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।